हेलो एंड वेलकम बैक स्टूडेंट्स। तो आज हम बात करने वाले हैं सेक्शन बी पार्ट बी की। और इस सेक्शन बी के सभी क्वेश्चंस को हम कोशिश करेंगे इसी वीडियो में ले लिया जाए, डिटेल में सॉल्यूशन देंगे। और साथ ही साथ कोशिश करेंगे जहाँ पे पॉसिबल हो ट्रिक्स का भी इस्तेमाल किया जाए, ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो और ज़्यादा से ज़्यादा नंबर आप ला सकें कम से कम टाइम में। तो देखिए, क्वेश्चन नंबर 1 जो है आपका, ये सॉरी 21, क्वेश्चन नंबर 21, ये पहला सवाल है आपका सेक्शन बी का। राइट, चलिए इसको देखते हैं सबसे पहले। ये दिया हमें, इसको फैक्टराइज करना है, इसके गुणनखंड करने का। अगर हिंदी में बात करें तो गुणनखंड करने के लिए हम क्या है, गुणनखंड, गुणनखंड। ओके, तो हम क्या करेंगे सबसे पहले, यहाँ पे क्या है इसका गुणांक, ये है हमारा 1x² ऐसे लिख सकते हैं हम इसको, +7x + 12। तो यहाँ पे जो x का 1 गुणांक है, ये x के साथ 1 लगा हुआ है, इसको हम 12 से अगर गुणा करें तो ये हो जाएगा आपका 12। ठीक है, तो हमें 7x को कुछ इस ढंग से तोड़ना है, ताकि जो भी इसके गुणनखंड है, जो भी इसके पार्ट आएंगे, जैसे 3x और 4x में हम इसको तोड़ सकते हैं। तो 3 और 4 का गुणनफल क्या आने वाला है, 3 × 4 मतलब 12 मिल जाएगा हमें। और 12 ही चाहिए हमें, क्योंकि यहाँ पे हमारा गुणनफल इन दोनों का एक आ रहा है। क्लियर है? तो ये तो होगी बेसिक्स की बात। हम कोशिश करेंगे बिल्कुल बेसिक से आपको हर चीज़ समझा दी जाए, ताकि जो बच्चे बिल्कुल कमज़ोर हैं उनको भी समझ आ जाए कि आखिर ये आंसर आया कैसे है। एनीवेज, चलिए अब हम इसको सॉल्व करते हैं। देखिए, ये था, हमें सवाल ये दिया था, प्लस का दिया था 12। ओके, तो हम इसको तोड़ लेंगे। किस में तोड़ेंगे? अभी हमने बताया आपको 3x और 4x। आगे पीछे रख सकते हो, यहाँ पे 4 रख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, यहाँ पे 3x के बदले 4x रखो या 4x के बदले 3x रखो, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। क्लियर? ओके, अब आप देखिए क्या कर सकते हैं हम। यहाँ से यहाँ तक देखिए, सवाल दो हिस्सों में टूट जाएगा। अब ये दो हिस्से ऐसे ऐसे करके हो गए, तो यहाँ पे इसमें और इसमें कॉमन किया बच्चों, x कॉमन है तो x बाहर ले लेंगे। यहाँ पे मिलेगा फिर हमें x, क्योंकि x² है। आप यहाँ पे देखो x² करो, x² को हम किससे भाग देंगे, जो हमने कॉमन लिया, कॉमन के लिए x लिया, तो हमें क्या मिलेगा, यहाँ पे x मिलेगा। तो ये जो x मिला है, ये हमने ये लिख लिया है यहाँ पे। क्लियर? और प्लस का साइन है तो प्लस का साइन लगा दिया। उसके बाद ये 3x है, तो देखो 3x को भी हम x से ही डिवाइड करेंगे, जो हमने कॉमन लिया, तो x से x खत्म, बचा क्या, 3। यहाँ पे जो 3 आया उसको हम यहाँ पे लिख देंगे। डन। उसके बाद ये वाला साइन प्लस का लगा देंगे। उसके बाद देखिए, ये है आपके पास, ये है और ये, इन दोनों कॉमन क्या है, 4 कॉमन है। जो कॉमन लेते हैं उससे हम दोनों को भाग देंगे, पहले इसको देंगे फिर इसको देंगे, तो मिलेगा क्या यहाँ से हमें, पहले वाले में मिलेगा हमें x, और प्लस का साइन में प्लस लगा देंगे। और यहाँ पे मिलेगा 12 को, जो डिवाइड करेंगे हम, 12 को जो डिवाइड करेंगे हम 4 से, तो मिलेगा हमें 3। तो यहाँ पे जो 3 मिला है उसको हम यहाँ पे लिख देंगे, ब्रैकेट हो गया क्लोज। आई थिंक सब कुछ बहुत बारीकी से हमने समझा दिया, इससे ज़्यादा तो शायद पॉसिबल नहीं होता किसी के लिए भी, अदरवाइज वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। क्लियर है जी? तो इतना कुछ आ चुका है आपके पास। अब क्या चाहिए आपको? अब हमें चाहिएगा अगला स्टेप। तो देखिए, यहाँ पे अब ये दोस्तों टूटेगा फिर से, यहाँ पे एक हिस्सा यहाँ तक, और उसके बाद एक हिस्सा यहाँ से यहाँ तक। लेकिन दोनों हिस्सों में x+3 वाला जो ब्रैकेट है, ये कॉमन है, यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी, तो इसको एक बार कॉमन ले लें। x+3 हमने कॉमन ले लिया, तो बचा क्या, तो इस पूरे को यहाँ से यहाँ तक को आप डिवाइड करोगे किससे, x+3 जो कॉमन लिया आपने, तो यहाँ मिलेगा हमें x प्लस का साइन, यहाँ पे ये वाला प्लस का साइन अब यहाँ आ जाएगा। ठीक है जी, ये वाला प्लस का साइन अब आपका यहाँ पे आ चुका है। तो उसके बाद क्या बचा हमारे पास, जब इसको पूरे को यहाँ से यहाँ तक जो बचा हुआ है आपका ये, इसको पूरे को आप डिवाइड करोगे उससे जो आपने कॉमन लिया है, तो फिर से क्या मिलेगा हमें, 4 मिलेगा। ठीक है जी, तो शायद ये मार्कअप में दिक्कत तो नहीं हो रहा है यहाँ पे। ओके, अब देखिएगा, x+3 तो हमने कॉमन लिया था, और यहाँ पे बचा ब्रैकेट का, ब्रैकेट के अंदर x+4। तो यही हमारा आंसर है, इससे ज़्यादा कुछ हो नहीं सकता है इसमें, गुणनखंड हो चुके हैं, ये हमारा आंसर। क्लियर? 2 नंबर का सवाल है ये। अगर आपको और डिटेल में चाहिए प्रैक्टिस करने के लिए या समझने के लिए, तो फिर आप हमारा दूसरा वीडियो देख लेना। इस टाइम की जो भी वीडियोस हमारे रिलेटेड वीडियोस होंगे, वो हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में शेयर कर देंगे। उनके लिंक्स वहाँ पे जा करके आप उन वीडियोस को देख सकते हो, अदरवाइज हमें कमेंट करके पूछ सकते हो। चलिए, अब ये और वाला सवाल भी कर लें, इसको इवैल्यूएट करना है। ये आपको दिया है 102 × 98। इसको आप ऐसे लिख सकते हो, मॉडिफाई करके थोड़ा सा, 100 + 2, और इसको भी लिख लो कुछ ऐसे ही, 100 - 2। क्लियर? अब देखिए, ये किसका रूप हो गया जी, ये रूप हो गया आपका x+a, और दूसरे ब्रैकेट में बच्चों x - b का रूप हो गया ये। ठीक है, अब ये आइडेंटिटी कहाँ से आती है, ये आती है आपकी इस आइडेंटिटी से। हमारे पास एक आइडेंटिटी होती है x+a एक ब्रैकेट में और x+b दूसरे ब्रैकेट में। अब देखो, यहाँ पे तो प्लस है, लेकिन यहाँ पे क्या हो गया, माइनस हो गया बच्चों। तो ये माइनस जो है, प्लस जो है, ये गड़बड़ करेगा, है ना? तो देखते हैं
पहले हम इसको खोलते हैं फिर आपको बताते हैं यहाँ पे क्या चेंज होने वाला है माइनस आने की वजह से। ठीक है जी। तो आप देखिए, इसको जब हम खोलेंगे ओपन करते हैं तो कुछ इस ढंग से करते हैं, एक्स करते हैं हम स्क्वायर प्लस ए प्लस बी लिखते हैं और उसके साथ लिखते हैं बाहर एक्स प्लस ए इन बी। लेकिन इसमें क्या दिक्कत है भाई, यहाँ माइनस आ गया, बाकी सब कुछ तो ठीक है। ठीक है जी। तो इसको हम कैसे, देखो क्या यहाँ क्या बदलाव आने वाला है, पहले तो एक्स स्क्वायर सेम रहेगा। ठीक है जी। उसके बाद ए प्लस बी आ रहा है ब्रैकेट के अंदर, तो ए माइनस बी हो जाएगा, जहां जहां बी जाएगा वहां माइनस लग जाएगा। ओके जी। और यहाँ पे भी ए बी आने वाला, यानी बी आ चुका है, तो साइन क्या हो गया, ए प्लस का था, यहाँ पे कैसा हो गया है, माइनस का। तो ये ऐसे खुल जाएगा जी। ठीक है, अब ए और बी को पहचान लो, देखो ए क्या है यहाँ पे, ये तो ये 2 है, और बी क्या है भाई, बी भी तो 2 है। ठीक है, तो रखो वैल्यूज इसमें, देखो एक्स स्क्वायर, एक्स बदले बदल के आप सीधे वैल्यू रख दो। एक्स क्या है हमारे यहाँ, 100 है ना ये, देखो ये 100, ये एक्स ही तो है, तो 100 का स्क्वायर, और यहाँ पे हम रखेंगे प्लस, यहाँ पे 2 माइनस 2 इंटू 100। क्लियर। और माइनस का क्या है, ए इंटू बी, यानी कि 2 इंटू 2। अब देखो ये तो हो गया जीरो, तो ये जीरो हो गया, तो इसको 100 के साथ मल्टीप्लाई है, तो ये हो गया पूरा जीरो, यहाँ से यहाँ तक की जो वैल्यू ये हुई जीरो। ठीक है जी, माइनस यहाँ से यहाँ तक क्या मिला हमें, ये मिला है जी 4, यहाँ लिख दो उसको भी। ठीक है। अब क्या बचा आपके पास, अब बचता है ये 100 का, जब हम स्क्वायर करेंगे क्या मिलने वाला है यहाँ से, 10,000 यानी कि 4 जीरो, और इसमें क्या माइनस करेंगे, ये 4 माइनस कर देंगे, फाइनल आंसर क्या हो जाएगा, 9,996, 9996। ये हमारा फाइनल आंसर है बच्चों। ठीक है, क्लियर हो गया, किसी को कोई दिक्कत तो नहीं है, अगर है दिक्कत तो आप कमेंट करिए प्लीज, हमें बताइए, कुछ और वीडियोस आपको इससे रिलेटेड अवेलेबल करा दिए जाएंगे ताकि आपको ज़्यादा क्लैरिटी मिल सके। है। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न संख्या है हमारा 22, और यहाँ पे हमसे पूछा है कि लाइन सेगमेंट क्या होता है। ठीक है, तो लाइन सेगमेंट हमारा क्या होता है बच्चों, लाइन सेगमेंट इज अ पार्ट ऑफ लाइन, लाइन का एक हिस्सा है, जैसे ये लाइन का एक हिस्सा है। लाइन कितनी बड़ी हो सकती है, तो लाइन का एक हिस्सा ले लिया, इस लाइन के हिस्से के पास क्या होना चाहिए, टू डेफिनेट एंड पॉइंट्स होनी चाहिए, ये एक एंड पॉइंट है इसका, और एक इसका ये एंड पॉइंट है, और ये ए भी कह लो आप, तो ये भी क्या है, एक लाइन सेगमेंट है। क्लियर। ये इसकी डेफिनेशन आप देख सकते हैं, इंग्लिश में दी गई है, हिंदी में भी हम लेने की कोशिश करते हैं, इसको ट्रांसलेट करके आपको ऐसे लिख के दिखा देते हैं, बस आपने ये लिख कर आ जाओगे तो आपका काम हो जाएगा, और ये ऐसे लाइन खींच के बता देना, ये आपका एग्जाम। ये देखिए आप, हिंदी में भी आपके सामने परिभाषा स्क्रीन पे आ गई है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 23, मेक ए हिस्टोग्राम फ्रॉम द फॉलोइंग टेबल, इससे हमें एक हिस्टोग्राम बनाना है, आयत चित्र, हिस्टोग्राम मतलब आयत चित्र। ओके, तो चलिए बनाते हैं आयत चित्र। आयत चित्र में हमने वो ये ले लिया आपका वाई एक्सिस, ओके, और ये ले लिया एक्स एक्सिस है ना, वाई एक्सिस टेढ़ा हो गया, चलिए दोबारा से लेते हैं, ग्रीन कलर से लेते हैं। ठीक है जी, ये वाई एक्सिस, और ये हो गया एक्स एक्सिस, एक्स एक्सिस में हम दिखा देंगे जो वर्गांतर में दी हुई है ना, क्लास इंटरवल 0 से 10, फिर 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 30 से 50, 40 से 50। ठीक है, तो 40 तक ही लेना, हमें ज़्यादा लेना नहीं, 40 तक। ओके, यहाँ पे देखेंगे आप, इसकी फ्रीक्वेंसी कितनी, 8, तो यहाँ पे 8 12, ओके, 4 का टेबल ले लेते हैं, 4, 4 के बाद ये हुआ 8, ये 12, ये 16, ये देते हैं 20, थोड़ा हटा देते हैं इसको, ये हो गया 20। ओके, और ऊपर बढ़ा लेते हैं थोड़ा सा, क्योंकि ये वही यहाँ पे आ गया। ओके, ओके, ये वाली एक्सिस आपका, ये 20 कह लो आप, तो 8 है फ्रीक्वेंसी, 0 से 10 के बीच में, 0 से 10 के बीच में 8 है फ्रीक्वेंसी, मतलब यहाँ से यहाँ को आप मैच कर दो। ठीक है, ओके है। उसके बाद 10 से 20 के बीच 12, 10 से 20 के बीच 12। ठीक है जी, 10 से 20 के बीच 12, फिर 20 से 30 के बीच 20, 20 से 30 के बीच 20, ऐसे ही बनाते हैं लगातार। ये हो गया आपका हिस्टोग्राम या आयत चित्र। ठीक है,
तो इतना काम करना था आपने, 2 नंबर आपके पक्के। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 24, ये देखिए। और ये बेस्ड है किस पे बच्चों? ये बेस्ड है आपका कौन पे? राइट सर्कुलर कोन कैसी होती है ये देखने में। देखिए ये है हमारी एक राइट सर्कुलर कोन। सर्कुलर इसलिए क्योंकि इसका जो बेस है वो सर्कुलर है, वृत्ताकार है, इसलिए वृत्ताकार कोन है। ठीक है, शंकु है। इसकी ऊंचाई ये है, ओ से लेकर सी तक। इसको आप एच भी कह सकते हो, यहाँ पर हमने दिखा दिया इसको। हाइट कह सकते हो आप इसको। इसके अलावा बीसी जो है आपका, ये बीसी, बी से सी तक का ये जो डिस्टेंस है, तो ये क्या है हमारी? ये स्लेंट हाइट कहलाती है, एल, स्मॉल एल कहते हैं इसको। तिर्यक ऊंचाई, हिंदी में क्या कहेंगे? तिर्यक ऊंचाई। तिर्यक, तिर्यक सॉरी, तिर्यक, तिर्यक ऊंचाई। ठीक है जी। तो आई थिंक अब आपको काफी हद तक क्लियर हो गया, जिसको नहीं क्लियर उसको भी। आगे क्या कहता है? डायमीटर दिया है। डायमीटर क्या होता है? दो आर को डबल कर दो आप, ना, ये जो आर रेडियस दी है आपकी, ठीक है, इसको अगर डबल कर दोगे तो ये बन जाएगा आपका डी। तो डी दिया है हमें, हाउ मच? 8 सेंटीमीटर। 8 सेंटीमीटर, ठीक है जी। तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि 2r बराबर 8। तो आर बराबर 8/2, यानी कि 4 सेंटीमीटर की हमारी त्रिज्या होगी। वो भी कमान कितना गया जी? 4 सेंटीमीटर। इसको कर लेते हैं, वो भी बराबर 4। क्लियर। और क्या दिया? इसका वॉल्यूम दिया है कितना? ये 64 पाई। वॉल्यूम कितना दिया? वी कहते हैं हम इसको, वॉल्यूम इज इक्वल टू वी, 64 पाई दिया है। चलो तो फिर वॉल्यूम दिया है तो वॉल्यूम का फॉर्मूला रखते हैं, और एच का जो भी पूछा वो निकाल देंगे। एच पूछा हाइट, ठीक है जी, तो हाइट हम इसकी निकाल लेते हैं। अब देखिए फॉर्मूला क्या होता है, शंकु या कोण का आयतन अगर हमें निकालना है वॉल्यूम, तो 1/3, वॉल्यूम को हमने क्या कहा? वी। वी बराबर 1/3 पाई r स्क्वायर एच, जहाँ पे आर है इसकी त्रिज्या और एच है इसकी ऊंचाई। त्रिज्या हमें दी है, व्यास से हमें निकाल ली, बल्कि 4 सेंटीमीटर है हमारी। आर का मान कितना है? 4 है, यहाँ पे लिखा हुआ भी हमने ऑलरेडी। ठीक है जी। एच का हमें पता नहीं है, बाकी सब कुछ तो हमें पता है। तो देखो वी का मान, वी इज इक्वल टू 1/3 पाई r स्क्वायर एच, ये है। वी का मान कितना दिया हमें? वी का मान दिया है, वी इज इक्वल टू 64 पाई। रखो इसको जरा वी की जगह पे, इक्वल नीचे इक्वल रखो। 64 पाई इज इक्वल टू 1/3, ये है पाई, फिर आर का मान कितना है हमारा? 4। 4 गुणा 4 कर दो, 4 का स्क्वायर है ना, इसमें 2 बार लिख दिया। एच ऐसे ही रहने दो क्योंकि हमें तो हमें निकालना है। पाई से देखो, पाई कट जाएगा आपका, ये कट गया। 4 × 16 होता है, 4 × 4 16, 16 से 2 काटोगे तो 4 मिलेगा आपको। अब इधर से ये 3 जाएगा कहाँ? 4 के पास जाएगा। ठीक है बच्चों, 3 कहाँ जाएगा? 4 के पास जाएगा, 4 की तरफ जाएगा। अब इसे ऐसे लिखते हैं, 4 × 3 बराबर एच, यानी कि आप कह सकते हो कि एच बराबर 4/3, यानी कि 12 सेंटीमीटर। 12 सेंटीमीटर आंसर हो गया आपका। बस इतना ही करना था, और कुछ है नहीं इसमें करने के लिए। अब देखिए अगला सवाल हमें दिया हुआ है और के रूप में ये, तो इसको निपटा लेते हैं लगे हाथों। सवाल कहता है 64 नंबर, कि जो ये वाला है ना, वॉल्यूम ऑफ टू स्फीयर्स, स्फीयर मतलब गोले, गोले का आयतन की बात हो रही है। दो गोले हैं हमारे पास, दोनों का वॉल्यूम अलग अलग है, एक छोटा है एक बड़ा, जाहिर सी बात है। तो इनका रेशियो दिया हुआ है 16 64 इज टू 1 to 5। 64 और 125 का अनुपात है ये। फाइंड द रेशियो ऑफ देयर सरफेस एरिया, प्रस्थ तलीय क्षेत्रफल का अनुपात ज्ञात करना, जबकि आयतन का रेशियो दिया हुआ है, आयतन का अनुपात दिया हुआ है। तो क्या फॉर्मूला होता है? गोले के आयतन का 4/3 पाई r क्यूब। क्लियर। रखते हैं वैल्यूज इसी फॉर्मूले में। लेकिन सबसे पहले हम ये एज्यूम कर लेते हैं, मान लेते हैं कि पहले वाले गोले का जो त्रिज्या है, पहले वाले गोले की त्रिज्या r1 है, और दूसरे वाले गोले की जो कि बड़ा है, कैसे पता आपको बड़ा है ये है r2। ठीक है जी। बड़ा इसलिए है क्योंकि देखो ये बाद वाला 125 बाद में आ रहा है, तो ये इसका आयतन है। ठीक है, जब रेशियो हम निकाल रहे हैं। और अनुपात निकालने के लिए हम क्या करते हैं? अनुपात लिखते हैं ऐसे। अनुपात किस चीज का अनुपात निकालना है? इसने हमें अनुपात दिया वॉल्यूम का। तो अनुपात वॉल्यूम का निकालेंगे तो पहला वॉल्यूम, यानी कि V1 पहले गोले का वॉल्यूम इसका होगा, और दूसरा क्या होगा? इसका V2 होगा। क्लियर। तो V1/V2 करेंगे, तो आपको पता है भाई V1 की वैल्यू क्या होती है? 4/3 पाई r1 का क्यूब, और V2 की वैल्यू क्या होगी? 4/3 पाई r2 का क्यूब। क्लियर। 4/3 से 4/3 का था, पाई से पाई का था, बचा क्या हमारे पास? r1 का क्यूब अपॉन r2 का क्यूब। क्लियर। यहाँ तक आप नोट करें, फिर हम बोर्ड साफ करके आगे बढ़ते हैं। अब इसको हम कैसे रख सकते हैं आगे? थोड़ा सा और मॉडिफाई कर लो। इसको देखो हम ऐसे भी रख सकते हैं, R1/R2 का होल क्यूब, है ना। अब ये अनुपात तो हमें दिया है ना, कितना दिया है? 64:1 to 5, यानी कि 64/125 हम इसको लिख सकते हैं। लेकिन वही 64 और 125 को हम क्या लिख सकते हैं? 4/5 का होल क्यूब। क्लियर। और ये किसके बराबर है? R1/R2 का होल क्यूब के। अब ये भी होल क्यूब और ये भी होल क्यूब, क्या कहा हमने? ये भी होल क्यूब और ये भी होल क्यूब। तो दोनों का अगर हम क्यूब रूट लें, दोनों का क्यूब रूट ले सकते हैं, तो क्या आ जाएगा? ये R1/R2 बराबर हो गया जी 4/3।
फाइव, ऐसा हम कह सकते हैं कि रिलेशनशिप हमें मिल गई है दोनों त्रिज्याओं के बीच। दो स्फीयर की अलग अलग त्रिज्याएं थी, इनके बीच में ये रेशियो मिल गया है, ये रिलेशनशिप मिल गया है। अब हमें चाहिए प्रस्तुत चलिए क्षेत्रफल के अनुपात, तो फिर से अनुपात निकालेंगे। मान लिया प्रस्तुत क्षेत्रफल पहले वाले का है आपका A1, ठीक है जी। तो पहले वाले की जगह यहाँ पे रख देंगे हम A1। अनुपात किसका निकालने, प्रस्तुत क्षेत्रफल का। ओके जी, प्रस्तुत क्षेत्रफल गोले के होता क्या है, प्रस्तुत क्षेत्रफल होता है जी 4 पाई r²। क्लियर। देखिए जब फॉर्मूला में रखे पहले गोले के लिए ऊपर वाला 4 पाई r1 का होल स्क्वायर, R1 का स्क्वायर, और ऐसे ही नीचे वाले के लिए, बड़े वाले गोले के लिए 4 पाई r², ये इसका प्रस्तुत क्षेत्रफल है, ये छोटे वाले गोले का प्रस्तुत क्षेत्रफल है। क्लियर है यहाँ तक। अब आप देखिए कि यहाँ पे फोर, सॉरी पाई से पाई खत्म, 4 से 4 खत्म, बचा क्या आपका R1/R2, R1/R2 का होल स्क्वायर। ये रेशियो तो हमें पता है ना क्या होता है। R1 क्या हमारा 4/5 है ना, ये R1/R2 तो ये दिया हुआ है, तो इसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं R1/R2, इसका कर देते हैं होल स्क्वायर, और इस वैल्यू को यहाँ पे रख देते हैं। जब हम यहाँ रखेंगे ना वैल्यू क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 4/5 का होल स्क्वायर, यानी कि 16/25, और यही होगा हमारा आंसर। क्लियर है। प्रश्न संख्या 25 कहता है सम द्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी दो भुजाएं, दो समान भुजाओं की माप 13 सेंटीमीटर है और आधार की माप कितनी है 24। ठीक है जी। यहाँ पे देखिए ये आपका ट्रायंगल है जिसमें दो भुजाएं हैं, ये भुजा और ये भुजा तो बराबर है, 13 13 सेंटीमीटर है, उनकी जो आधार की माप है वो 24 सेंटीमीटर है। क्लियर है। समद्विबाहु त्रिभुज है, स्क्वायर ट्रायंगल, सॉरी आइसोलेटरल ट्रायंगल, स्क्वायर नहीं आइसोलेटरल ट्रायंगल। ठीक है जी। पूछा क्या हमसे, क्षेत्रफल पूछा है, तो भाई क्षेत्रफल निकालने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले हमें चाहिए एस, और एस का मान कैसे निकालेंगे, इन तीनों भुजाओं को ऐड करिए आप, 13 + 13 + 24, यानी कि बटे दो करेंगे, ये हो जाएगा 13 26, 13 13 26 25 50, 50/2, 50/2 का मतलब हो गया 25 सेंटीमीटर, 25 सेंटीमीटर हो गई हमारी एस। और क्षेत्रफल आपको पता है, क्षेत्रफल, क्षेत्रफल तो आपको पता है कितना, कैसे निकालते हैं, ये कहते हैं इसको क्षेत्रफल, और फॉर्मूला होता है आपका ये बराबर ब्रैकेट, सॉरी इसके अंदर रूट के अंदर S × S - A इंटू S - B इंटू S - C। ठीक है जी। वैल्यूज रख दीजिए, आपको सब पता है वैल्यू एस की कितनी है 25, और यहाँ पे आप 25 माइनस पहली वाली बुझा करिए 13, यानी कि 12 बच जाएगा, है ना। दूसरी वाली में 25 - 13 करिए, फिर से 12 बचेगा, और तीसरी वाली में बचेगा 25 - 24, यानी कि 1 बचेगा। तो बच्चों यहाँ पे क्या क्या बचा हमारे पास, 25 रूट के अंदर, ठीक है जी, और 12 × 12। तो देखो 25 को हम क्या लिख सकते हैं, 25 को आप लिख सकते हो, इसको हम थोड़ा सा एडजस्ट कर देते हैं सबको, जस्ट दोबारा से ट्राई करते हैं। नहीं कुछ ढंग से एडजस्ट हो गया है, यहाँ पे रूट को थोड़ा सही कर देते हैं, ये हो गया रूट सही है। ठीक है जी, आगे क्या हुआ, ये इस पे लगाते हैं। अब देखिए 25 को आप कैसे लिख सकते हो, जो 25 दिया है आपको, इसको कैसे लिख सकते हो आप, थोड़ा 25 को आप लिख सकते हो, हम्म, कुछ इस ढंग से 5 × 5 के रूप में लिख सकते हैं 25 को। चलो लिखो भाई, ये लिखा 5 × 5, और हमारे पास क्या था, और ये था 12 और ये 12, इसको ऐसे ऐसे लिख दो 12 × 12। अब इसका भी एक जोड़ा बन गया, यहाँ से यहाँ तक 12 का और 5 का भी बन गया, 5 को बाहर निकालो, 12 को बाहर निकालो, 5 × 12 ये आपका आंसर होगा, और ये होगा 60 सेंटीमीटर, लेकिन इस बार लगेगा स्क्वायर, क्योंकि कभी भी त्रिभुज का क्षेत्रफल हो चाहे किसी चीज का क्षेत्रफल हो, उसके आगे स्क्वायर लगता ही लगता है, चाहे सेंटीमीटर नापे तो सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा, मीटर में नाप रहे हैं तो मीटर स्क्वायर होगा। ठीक है जी। ये हो गया आपका खंड खाओ पूरा, और खंड गा के बाकी जो बचे हुए क्वेश्चन हैं, खंड गा के सभी क्वेश्चन करके ये हम अगले वीडियो में कोशिश करेंगे, ताकि वीडियो भी ज्यादा लंबा ना हो और आपको डिटेल में सॉल्यूशन मिले। थैंक यू फॉर वॉचिंग, सी यू सून।